तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न अवतार का प्रसंग हो रहा था। अवतार के जीवन इसलिए जरूरी है कि उनके जीवन के माध्यम से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। God becomes man so that man may become God। लोग ईश्वर को बड़ा पुत्र माना जाता है। तो चैतन्य देव के उपरांत जो परवर्ती अवतार का प्रसंग भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, वे थे ईसा मसीह, जीसस द क्राइस्ट। ठाकुर स्वयं ईसाई साधन किए थे एवं उसी अनुसार हमारे प्राय प्रत्येक केंद्र में रामकृष्ण मिशन के जो क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन ईसा मसीह के जन्म दिवस पालन होती है 24 दिसंबर। एवं स्वयं ठाकुर ईसाई जो साधन वो पालन करने के उपरांत ईसा मसीह के दर्शन किए थे। उनके जो दर्शन के आधार पर उन्होंने उल्लेख किया था, जो उनके जो दो उन्नत मुख्य पार्षद स्वामी शारदानंद एवं स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा ये ईसाई जो ईसा मसीह के दल में थे, इसके विस्तृत चर्चा अन्यत्र किए थे कि एंड्रू एंड पीटर जतक्रम रामकृष्णानंद जी शारदानंद जी के रूप से अवतीर्ण हुए थे। तो ये जो अवतार का जो प्रसंग हम लोग करते हैं कि लक्ष्य क्या है, यह चर्चा किए थे। जो भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम जुमाम वेत्ति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन। जो मेरा जो ये अवतार तत्व में जो हमारा जन्म कर्म जो ये दिव्य है, अलौकिक है, ये कोई व्याख्यान के अनुसार नहीं हो सकता है, ये हमसे विलक्षण है। ये हम लोग अगर उसको भली भांति जान लें, जानने का फ़ायदा क्या है, हम मुक्त हो जाते हैं, इस संसार बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने मास्टर कहा था कि उनको बोलना, उसको भी जानना चाहिए। इसी परंपरा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ईसा मसीह का जो पावन जीवन है वो सदियों से सबको अनुप्राणित करते हुए आते रहते हैं। एवं स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण के कमरे में भी उनका स्तुति का किताब अच्छे से था। तो उसी जो विवरण अनुसार देखते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म कथा जो शास्त्र में दिया गया है, उनके जो न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो यहूदिया का जो जीविस का जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स है, उसमें भी जो मसीहा का आगमन का संकेत दिया हुआ था, जो आएंगे एवं उसका जो विवरण उसमें संकेत था, ये कुमारी का गर्भ से वो आविर्भाव होंगे, बी बॉर्न ऑफ वर्जिन, और वो जगत को उद्धार करेंगे। जो उनको शरण में जाएगा वो उद्धार करने के लिए ही
वो आ रहा है। तो हम लोग देखे हैं कि जो भगवान का जो आविर्भाव होता है वो भगवान प्रकट हो जाते हैं, एवं भगवान की पहला बार आविर्भाव नहीं हुआ, युग युग में भगवान आ रहे हैं। सो ईसा मसीह का जन्म कथा भी उसी अनुसार ही है। जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो ईसाइया के चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो इसमें न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, मैथ्यू एक्सेट्रा का विस्तृत जन्म कथा विवरित है। नाउ ये जो लगभग आज से 2000 साल पूर्व जो नाज़ारेत में एक पवित्र रमणी निवास करती थी, उसका नाम था मैरी। इसको मदर मेरी कहलाता है, माता मेरी। तो वो कुमारी थे एवं उनके एक एंजल देवदूत आके उनको उपस्थित हुआ अलौकिक रूप से, एवं उनको बताया कि तुम अत्यंत भाग्यशील हो क्योंकि परमात्मा इतना कुमारियों से तुम्हें चुन लिया, एवं तुम्हारी गर्भ से एक अत्यंत वो संत इधर तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा, क्योंकि सारे विश्व में शांति एवं आनंद का स्रोत रहेगा। तो ये अभी आने वाला है, ये इस सूचना में हम लोग दे रहे हैं, तुम जाता तो भाग्यशील हो। तो तब मैरी तो भयभीत हो गए कि वो तभी उनका शादी नहीं हुआ, कुमारी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी अकेले हूँ, शादी नहीं किया है, कोई पुरुष का साथ हमारा कोई अभी परिचित नहीं हुआ, तो ये अगर कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं भगवान की इच्छा से ऐसी होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, हम लोग सब आएंगे, तुमको जो कुछ ज़रूरत पड़ेगा हम उद्धार करेंगे, घबराओ नहीं। तो इसी करके मैंने को बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो भगवान की इच्छा होगा मान लेंगे। और उधर में जिसको साथ उनको शादी होने वाला था, तब तक शादी नहीं हुआ, जोसेफ। तो जोसेफ का भी वो जो भगवान के जो देवदूत अगर है, वो भी दर्शन देके बताया, देखो और मेरी का गर्भ से होगा, तुम देखभाल करना। तो अभी जोसेफ ने शादी नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि ये अगर शादी का पहले ही इनका बच्चा होने का बात चल रहा है, ये बड़ा बदनाम होगा, इसीलिए ये इनको डिवोर्स कर देना ही ठीक रहेगा, ये तो बड़ा बदनाम का फिर शिकार हो जाएगा। तब वो जो देवदूतगण पुनः दर्शन देके बोला, ये इसे मत करो, जो नियम है नियम अनुसार स्वयं भगवान का आविर्भाव होगा एवं इनका बहुत राज्य दीर्घकाल चलेगा, इनको देखभाल करना तुम्हारा कोई असुविधा नहीं होगा, भगवान जब आएंगे वो सब बंदोबस्त करके आएंगे, तुम आनंद में रहो, इसको गलत मत समझो। तब जोसेफ ने राजी हो गया। तो ये जो उनका अलौकिक जन्म कथा जो कहा है, तो तब क्या हुआ, उसमें जो रोमन जो एम्परर था, राजा सम्राट, उन्होंने जो जनगणना करने के लिए सब जो जहाँ पर है वहाँ पर चले जाए, अपने घर में चले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, उसी अनुसार इन लोग को जाना पड़ा। यद्यपि वो भगवान जो जनगणना के लिए बेथलेहम जाना पड़ेगा, पैदल से जाएंगे। तब इसके बीच में ये मेरी, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो वो तब प्रसवा आसन प्रसवा थे, तो एक गाधा का पीठ में उसको रख के धीरे धीरे ले गए। और जब जाके पहुंचा तब देखा कि वहाँ पर बेथलेहम में कोई कहीं पर
ठहरने का जगह नहीं है, क्योंकि सब आदमी आगे उपस्थित हुआ, जनगणना होगा, जो सेंसस का गणना होगा, कोई रहने का जगह नहीं है वासस्थान, तो इसलिए अत्यंत परिश्रम करके एक व्यक्ति का सराय खाना में आश्रय दिया। और उन्होंने कहा अगर इसको जो संतान होगा तो हमारा तो और जगह नहीं है, ये हमारी जो जानवर का रखने को आउट हाउस है उसमें रह सकते हैं। तो ठीक है, तो जब ले गया तब उसका जब वो प्रसव होने का बात था, तब वह जगह नहीं था, तो इनमें तो जानवर का जो स्टेबल था उसमें जाके वो एक जो वहाँ पर जो हेज था, खड़ था, पोहा, वहाँ पर उसको लेटा दिया, और जो जहाँ पर पानी पीने का जगह है मैंजर, उसमें बच्चा को लेटा दिया। तो एवं उस समय में जो देवदूतगण आके बहुत आशीर्वाद स्तुति किया। ये जो चित्र है ये हमारे लिए कोई अपरिचित चित्र नहीं है। हम देखें, भगवान जब बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं उसका एक ही रूप, एक ही हिसाब से करते हैं, अलौकिक रूप से। जैसे कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था कारागार में, वो कारागार में होने के बाद भी ऐसे ही करके भगवान को स्वागत किया देवदूतगण बाहर से। तो वैसे ही जो भगवान राम कृष्ण का आविर्भाव हुआ था एक निगिशाल में, जहाँ पर धान कूटा जाता है, एवं ये जन्म के साथ साथ वो गायब हो गया था, फिर कुछ प्रयास करके भीतर से उसको लाना पड़ा। इसी अलौकिक रूप ऐसे प्रकट हो जाते हैं। तो इधर भी हुआ था, जब जोसेफ और मेरी का यहाँ पर हुआ, तो तब उनको देखभाल करने के लिए उन लोग बड़ा प्रसन्न हुआ, एवं जो देवदूतगण है वो उनको दर्शन देके बहुत ही आशीर्वाद स्तुति किया। तो ये जो भगवान का जो अलौकिक आविर्भाव वो जुग जुग में हम लोग देख रहे हैं। जो जैसे कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था एक कारागार के भीतर, भगवान चैतन्य देव का जो बोला था एक नीम का पेड़ का नीचे, ऐसी करके प्रत्येक अवतार में विभिन्न प्रकार का योजना लेके भगवान अवतीर्ण होते हैं। लेकिन बात इतना ही सही है कि अवतार को आने के बाद से ही एक आध्यात्मिक प्लावन शुरू हो जाएगा, उसके लिए उनका आविर्भाव है। इसलिए एवं ईसा मसीह का जो प्रभाव वो सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ है सारा दुनिया में। इसलिए उनका का प्रभाव एवं उनका जो व्यक्तित्व का विन्यास, ये हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक स्रोत बनने का स्रोत है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संदर्भ के उपरांत काली कीर्तन का अवसर होगा, लिपि दिया जाएगा और इसमें आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।